दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने हिंदी खबर से खास बातचीत की। गोपाल राय ने कहा कि सिर्फ 10 साल में ही आम आदमी पार्टी सकारात्मक राजनीति से राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। गुजरात में हमारे विधायक हो गए हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि जहां हम नहीं आए हैं वहां कमियों पर भी काम करेंगे। बात कर लेना चाहेंगे दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय जी हमारे साथ है। गोपाल जी, क्या कहना चाहेंगे? महज 10 सालों के अंदर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है। निश्चित रूप से इसमें दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को आगे बढ़ाया, यहाँ पे सरकार बनाई। पंजाब में ये पार्टी और फली फूली। गोवा के लोगों ने अपना समर्थन दे करके इसे राष्ट्रीय पार्टी के मुहाने पर पहुँचाया और आज गुजरात के लोगों ने जिस तरह से अपना प्यार और समर्थन दिया, उसके दम पर आज आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी है। इतने कम समय में ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि पॉजिटिव राजनीति के दम पर आज आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बनी। सोचा था कि इतने कम समय में राष्ट्रीय का दर्जा मिल जाएगा? निश्चित रूप से हम प्रयास कर रहे थे, लेकिन गुजरात में इस बात का भरोसा था और वहाँ की जनता ने उसे साबित किया। क्या कमी रहेगी जो गुजरात में कुछ ही सीटें आ पाएं? नहीं, मेरे ख्याल से गुजरात के लोगों ने खिड़की खोल दिया है और जो लोग खिड़की खोलते हैं वो दरवाजा खोलने के लिए तैयार रहते हैं। दिल्ली में क्या अच्छे मुद्दे थे जो सरकार निगम में बन गई? निश्चित रूप से देखिए, दिल्ली के अंदर जो अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार ने काम किया वो लोगों को प्रभावित किया और लोगों के दिमाग में एक बात बैठी कि अगर 15 साल हमने भाजपा को मौका दिया, उन्होंने कूड़ा किया, तो अगर हम बदलाव करते हैं तो मुझे लगता है उन लोगों को सबको ये दिल में बात थी कि वहाँ भी काम होगा। हिमाचल में खाता नहीं खुल पाया, उसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, बहुत जगह पे प्रचार करते हैं, तो सारी पार्टियाँ बहुत जगह चुनाव प्रचार करती हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी अकेली पार्टी है जो काम अदर पार्टियां 100 साल में कर पाई। 75 साल लग गए और पार्टियों को जो काम करने में, वो समर्थन और वो प्यार और वो काम 10 साल में आम आदमी पार्टी ने किया। देश की जनता के लिए और आप संयोजक के लिए क्या कहना चाहेंगे? एक ही चीज़ कहना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरह से एक पॉजिटिव राजनीति की बुनियाद रखी है और जिस तरह से कड़ी मेहनत के साथ वो काम करते हैं, उसका परिणाम है कि आज सब जगह से समर्थन मिला है और इतने कम समय में आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी है। पूरे देश के कार्यकर्ताओं से, देश के लोगों से भी मेरा निवेदन है कि अगर काम चाहिए तो केजरीवाल चाहिए। राष्ट्रीय पार्टी बनने से अब झाड़ू सबके लिए उपलब्ध है और सब मिल करके आगे की सफाई करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की दिल्ली कैबिनेट के मंत्री गोपाल राय से। तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, तो ऐसे में अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ काम आम आदमी पार्टी की तरफ से पूरे देश में किया जाता है, क्योंकि महज 10 सालों के अंदर सकारात्मक राजनीति के साथ, जैसा आम आदमी पार्टी के मंत्री गोपाल राय का कहना है कि राष्ट्रीय पार्टी बनी है, तो आगे क्या कुछ काम देश के लिए करती है। निशान के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। कांग्रेस के सीनियर लीडर अलका लांबा से हिंदी खबर ने बातचीत की। अलका लांबा ने कहा कि हम हिमाचल में पूरे बहुमत से जीते हैं। हिमाचल की जनता बीजेपी के कामों से नाखुश थी। उन्होंने कहा कि सरकार बनते ही कांग्रेस हिमाचल में जो वादा किया है वो पूरा करेगी। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की पूरी तरीके के साथ जीत हुई और ऐसे में हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बन रही है। बात कर लेना चाहेंगे कांग्रेस के सीनियर लीडर अलका लांबा हमारे साथ हैं। अलका जी, किस तरीके से देख रही हैं, क्योंकि हमेशा हिमाचल में देखा गया एक बार बीजेपी की सरकार तो एक बार कांग्रेस की सरकार, फिर से वही चीजें देखने को मिली हैं। देखिए, भाजपा ने नारा दिया था रिवाज बदलेंगे, लेकिन हिमाचल तय कर चुका था रिवाज जारी रहेगा और अब कुछ बदलेगा तो जयराम ठाकुर सरकार बदलेगी। मुद्दा महंगाई, मुद्दा बेरोजगारी था, मुद्दा ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम था, जिस पे कांग्रेस साफ कर चुकी थी कि सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में ओपीएस लागू होगा। 1 लाख सरकारी नौकरी के पद भरेंगे। महंगाई 1150 रुपये का सिलेंडर, सब्सिडी बंद में 1500 रुपये घर घर लक्ष्मी के तहत महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण होगा। तो इन मुद्दों पर हिमाचल की जीत हुई और हिमाचल को बधाई देती हूँ कि अब उनके जो बुरे दिन हैं वो चले गए और अब अच्छे दिन आ गए। क्या लगता है अलका जी, क्या बीजेपी के कामों से हिमाचल की जनता नाखुश थी? जो आप लोगों के द्वारा जो गारंटियां दी गई या जो संकल्प पत्र, वचन पत्र या मैनिफेस्टो जारी किया गया, उस पर भरोसा किया गया, और किस तरीके से कांग्रेस अब हिमाचल की जनता के द्वारा किए गए भरोसे पर खड़ी उतरेगी?
देखिए, भूलना नहीं चाहिए, बिलासपुर से भाजपा हारती है और हिमाचल किसी और का नहीं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का राज्य है। मुझे लगता है कि इस्तीफा जो अब तक मांगते थे हमारे नेताओं से, अब उनका इस्तीफा देने का समय है। जेपी नड्डा जी को हिमाचल की हार स्वीकारते हुए अपना इस्तीफा देना चाहिए, है ना। सो मुझे ये है कि हमारे वहाँ पर कोशिश की गई इन्होंने कि चुनाव प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर हो, कोशिश की गई कि हिमाचल का चुनाव राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर हो, कश्मीर के मुद्दे पर हो, यूक्रेन से बच्चे लाए उस पे हो, है ना। तो वो मुद्दे थे, लेकिन हमने तय कर लिया था कि ये मुद्दा हिमाचल की चार दीवारी से हम बाहर किसी कीमत पे जाने नहीं देंगे। चुनाव हिमाचल का, हिमाचल के मुद्दों पर होगा और जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके चेहरे पर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की कांग्रेस से सीनियर लीडर अलका लांपा से। जिस तरीके से हिमाचल में कांग्रेस की सरकार पूरे बहुमत के साथ बनी है, तो ऐसे में देखना भी होगा कि आखिर कांग्रेस का सीएम कौन होता है और हिमाचल में जो कांग्रेस ने वादे किए हैं उस वादों पर किस तरीके से खड़ी उतरती है। वीडियो जर्नलिस्ट निशांत के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला से हिंदी खबर ने बातचीत की, जहां पर उन्होंने कहा कि यह हमारी जीत नहीं है, गुजरात की जनता की जीत है। गुजरात की जनता लगता हमको समर्थन कर रही है, हम हर गुजराती को मोदी पर गर्व है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता पुरुषोत्तम रुपाला जी। सर, आज गुजरात में आपको बड़ी जीत दर्ज आप लोगों ने की है, बहुत बहुत बधाई हो आपको। क्या मानते हैं कौन कौन सी ऐसी चीज़ें रही जो गुजरात की जनता ने बीजेपी को सराहा है? 27 साल तक लगातार आप पहले भी बने रहे। एक बात तो ये हमारी जीत नहीं है, ये गुजरात की जीत है, गुजरात की जनता की जीत है। हम बहुत ही विनम्रता से गुजरात की जनता के चरणों में शीश नमाना चाहते हैं। गुजरात की जनता 90 से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रही है, लगातार कर रही है। और जैसे जैसे गुजरात के समर्थन से मोदी जी बढ़ रहे हैं और मोदी जी ने जिस प्रकार से भारत का नेतृत्व करते हुए पूरी दुनिया में भारत का शाख बढ़ाने का काम किया है, इसके चलते हर गुजराती को मोदी जी पे नाज है और इस नाज का प्रदर्शन उन्होंने मतदान में करके ये करिश्मा दिखाया है। तो ये थे हमारे साथ में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता पुरुषोत्तम रुपाला जी। का दीपक के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, नई दिल्ली। गुजरात विधानसभा चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ झूमते नाचते दिखाई दिए।